डियर व्यूवर्स, वेलकम टू शाइन कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आपको प्रीमियर प्रो का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इसकी फैक्ट कंट्रोल विंडो को सीख लिया था, तो आज हम इसमें मास्क लगाना और टाइम मैपिंग करना सीखेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाइन कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया, उसमें अपने एसेट्स भी इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला काम है, हमने मास्क लगाना सीखते हैं। तो मास्क लगा के देखते हैं हम। तो मास्क लगाने के लिए हमने ओपेसिटी में जाना है अपनी फैक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मास्क। तो ये मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट किया, तो ये हमारे पास मास्क आ चुका है। तो मास्क क्या होता है, जो जिस एरिया पे आपका बॉक्स नजर आएगा या आपने कोई और चीज रखी होगी उस एरिया पर आपको नजर आएगा, बाकी एरिया आपका सारा ब्लैक हो जाएगा। आप इस तरह मास्किंग अपनी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊं और इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम करता हूं मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले टाइमलाइन को नीचे लाता हूँ। तो ये मैंने इसको ऊपर रखा है इसमें, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी ओपेसिटी दोबारा पहले जैसी कर देता हूँ। पहले जैसी करने के बाद अब जैसे मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, तो ये देखें जो एरिया हमने मास्क किया है वो भी हमें इस एरिया पे शो हो रहा है। तो मास्क वाला आपने जो जिस चीज़ को मास्क करके दूसरी वीडियो में आपने रखना है, तो वो क्लिप आपने ऊपर रखनी है, और जिस चीज़ पे मास्क करना है वो क्लिप आपने नीचे रख लेनी है। तो ये जैसे हम मास्क करते हैं, तो अब जैसे मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ, लेफ्ट कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कहीं पर भी इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं इसको, ये तो आप इससे अपनी पोजीशन में सेट कर सकते हैं। अब वीडियो को प्ले करूँगा तो देखें कि यहीं पर प्ले हो रहा है और हमारे पास मास्क आ चुका है। तो मैं दोबारा इसको इधर प्लेस करता हूँ और इसको इधर वापस ले आता हूँ। तो ये जो एरिया हमने मास्क किया था वो हमारे पास आ चुका है। तो इसके नीचे हमारे पास और भी ऑप्शन है, मास्क पाथ, मास्क पैदर। मास्क पैदर क्या है, जैसे मैं मास्क पैदर को बढ़ाता हूँ तो ये ब्लैक एरिया जो है अंदर की तरफ आया जा रहा है और ये सारा व्हाइट एरिया हमारे पास आया जा रहा है। तो इसको आप यानी कि कह सकते हैं आपका मास्क जो है वो स्मूथ हो रहा है। मास्क की ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मास्क की एक्सपेंशन आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फैल रहा है। इन्वर्टेड पे क्लिक करेंगे तो इन्वर्टेड क्या होता है, जिस एरिया पे आपने मास्क लगाया था वो आपका ब्लैक हो जाएगा, और जिस एरिया पे आपने मास्क नहीं लगाया था वो आपका सारा शो होने लग जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है इसके। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है, आप इसकी रोटेशन वगैरह कर सकते हैं, पोजीशन स्केल रोटेशन ऑटो सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसमें मास्क डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ अपने फैक्ट कंट्रोल में मास्क सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, और अपनी ओपेसिटी को सिलेक्ट किया तो मेरे पास मास्क गायब हो गया। तो मैंने यहाँ मोशन को रिसेट कर दिया, तो ये हमारे पास टाइमलाइन पे बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट एट्रीब्यूट। पेस्ट एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जैसे कि हमने कोई इफेक्ट वगैरह इसमें एक क्लिप में लगाया है और हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट हमारे पास दूसरी क्लिप में भी आ जाए, तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने उस क्लिप पे पहले इफेक्ट लगा लेते। तो मैं इफेक्ट लगा देता हूँ इसमें, ये मैंने इफेक्ट लगाना है, सिंपल यहाँ से ड्रैग करके मैंने इस पर लगा दिया और इफेक्ट कंट्रोल में गया। इफेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर कैमरा ब्लर का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं सिंपल इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करूंगा और जिस क्लिप पर मैंने पेस्ट करना है उसको क्लिक करके उसकी इफेक्ट कंट्रोल में जाऊंगा और यहाँ से इसको यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं अपनी टाइमलाइन को आगे लेके जाता हूँ तो देखें इस क्लिप में भी हमारे पास ये ब्लर वाला इफेक्ट लग चुका है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल यहाँ पर इसको इस क्लिप को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसको डिलीट कर देना है, तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको ये लाल लाइन शो हो रही हो तो ये इफेक्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपने सिंपल कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है, तो इसकी रेंडरिंग करेगा थोड़ी देर, तो इस हिसाब से आपको ये इफेक्ट लगा कर दे देगा, जिससे आपके पास ये लाइन सही हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास पहले लाल शो हो रही थी, अब ये मेरे पास ग्रीन शो होने लगी है, यानी कि ये इसमें एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद पेस्ट एट्रीब्यूट का एक दूसरा तरीका है हमारे पास, हमने सिंपल इसको कंट्रोल सी किया
कंट्रोल C करने के बाद मैं क्लिक पर गया और राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट एट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होती है। तो यहाँ से आप पेस्ट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपने स्केल एट्रीब्यूट टाइम करना है तो आप किसी भी को भी यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आपको पैसिव नहीं चाहिए, इसमें चाहिए तो ओके कर दें, नहीं चाहिए तो अनचेक कर दें और ओके पर क्लिक करें। तब भी हमारे पास इसके एट्रीब्यूट यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए दोबारा लाल लाइन आ चुकी है, यानी कि इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट लग चुके हैं। तो आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल आर जैसी। तो उसके बाद हमारे पास अगर पेस्ट एट्रीब्यूट हमने करने हैं तो एक और शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल आल्ट और वी। जैसे कि मैं यहाँ कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद तो ये कंट्रोल मेरे से डी दब गया है, क्रॉस रिजॉल्व की शॉर्टकट की। तो मैं इसको बैक कंट्रोल दैट करके अपने वर्क को बैक करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ से कंट्रोल आल्ट और वी। सिंपल मैं ये पेस्ट करूंगा तो मेरे पास पेस्ट एट्रीब्यूट की विंडो ओपन हो जाएगी और ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर भी पेस्ट एट्रीब्यूट लग जाएंगे। तो ये मेरे पास अभी भी लाल आ रहा है, तो मैं सिंपल एंटर प्रेस करूंगा तो ये उसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है टाइम रिमैपिंग। टाइम रिमैपिंग हमारे पास क्या है, तो मैं इसमें सारे फैक्ट पहले रिमूव करता हूँ। कैमरा ब्लर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो फैक्ट रिमूव करने के बाद टाइम रिमैपिंग से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आपने यहाँ फाइल पर जाना है, फाइल पर जाने के बाद आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने कीबोर्ड शॉर्टकट पर क्लिक करना है। तो आपके पास एक कीबोर्ड शॉर्टकट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ इसके सारे कीबोर्ड शॉर्टकट हो जाएंगे, आप अपनी मर्जी से भी इनको एडिट कर सकते हैं। तो अब हम टाइम रिमैपिंग की तरफ जाते हैं। उससे पहले हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मैंने नेक्स्ट का बता दिया था आपको। टाइम रिमैपिंग स्पीड ड्यूरेशन में एक फर्क है। तो मैं यहाँ अपने क्लिप पर राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है स्पीड ड्यूरेशन। आप सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल आर भी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। स्पीड ड्यूरेशन क्या है, तो डिफॉल्ट हमारे पास हमारी क्लिप की ड्यूरेशन होती है वो होती है 100। तो हम इसको यहाँ से अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है, तो ये 10 सेकेंड का है। तो हम चाहते हैं ये हमारे पास 5 सेकेंड का हो जाए। तो मैं यहाँ सिंपल 0 और 5 टाइप करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। रिवर्स स्पीड करेंगे तो आपका क्लिप उल्टा चलेगा। ट्रिपल एडिट शिफ्टिंग करेंगे तो जब आप स्पीड कम करेंगे तो मैं इसको ऑन नहीं करता अभी, तो मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास 5 सेकेंड का हो चुका है। तो ये मैं सिंपल प्ले करता हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो ये देखें और हमारे पास यहाँ पर गैप आ चुका है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, तो आपके पास अगर 1 घंटे की वीडियो है तो आप यहाँ पर अपनी स्पीड वगैरह कम करते हो तो आगे आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा आपको एक साथ पकड़ के यहाँ इसको एक साथ जोड़ने में। सिंपल आपने राइट क्लिक किया, स्पीड ड्यूरेशन में गए, यहाँ से अपनी स्पीड को जैसे मैं दोबारा, तो आप यहाँ से भी इसकी स्पीड कम कर सकते हैं या आप यहाँ टाइमिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको यहाँ से 5 सेकेंड कर देता हूँ मैं दोबारा 0 और 5। रिवर्स स्पीड उल्टा चलेगा। रिपल एडिट करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा तो रिपल एडिट देखें क्लिप आप खुद ब खुद आपस में साथ जुड़ गए। तो मैं अपने क्लिप में जाता हूँ। तो ये वाला क्लिप मैंने यहाँ से अपने सीटीएल ले आया। तो ये मेरे पास क्लिप आ चुका है। इस पर राइट क्लिक किया, स्पीड एंड ड्यूरेशन में गया। स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है रिवर्स स्पीड पर क्लिक करके ये 5 सेकंड का है हमारे पास। तो मैं इसको चाहता हूँ ये हो जाए हमारे पास 3 सेकंड का। 3 सेकंड का करने के बाद मैं इसको यहाँ से स्पीड और भी कम कर सकता हूँ। तो 158.2 सेकंड हमारी स्पीड हो चुकी है और ओके पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो ये देखिए इसकी स्पीड हमारे पास बढ़ चुकी है। सिंपल आप यहाँ को प्ले करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको प्ले किया तो ये देखिए ये उल्टा हमारे पास आया है। अगर मैं इसकी स्पीड स्लो करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इसकी स्पीड स्लो कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टाइम रिमैपिंग। टाइम रिमैपिंग हमारे पास क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम रिमैपिंग में जाने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करना है या आपके पास यहाँ पर टाइम रिमैपिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी है आपके पास। इफेक्ट कंट्रोल विंडो में डिफॉल्ट होता है ये। तो सिंपल मैं यहाँ पर राइट क्लिक, ये जो आपको छोटा सा एफएक्स लिखा रहा है
तो ये आपको बताता है आपकी विंडो आपकी क्लिप में इफेक्ट लगा हुआ है कि नहीं। तो आपने सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मोशन है, पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी का ऑप्शन है, टाइम रिमैपिंग। टाइम रिमैपिंग में जाने के बाद मैंने यहाँ से स्पीड को सिलेक्ट किया तो हमारे पास टाइम रिमैपिंग ऑन हो चुकी है। अब हमारे पास क्या है, हमने इसको एडिट करना है अगर टाइम रिमैपिंग, तो हमने क्या करना है, यहाँ से मैंने आपको शॉर्टकट कीज भी बताई थी, कंट्रोल प्लस। तो आप इससे वर्टिकली अपनी क्लिप को जूम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से करके जूम करें। तब हमारे पास एक लाइन शो हो रही है। डिफॉल्ट जब हमने अभी टाइम मैपिंग सेलेक्ट नहीं की थी तो डिफॉल्ट हमारे पास ये ओपेसिटी होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हमने टाइम मैपिंग में स्पीड सेलेक्ट लिया तो ये हमारे पास टाइम मैपिंग का काम करता है। तो अब हम इससे टाइम मैपिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ कर रहा हूँ इसकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे नीचे की तरफ इस लाइन को पकड़ के अपने सिलेक्शन टूल से तो स्पीड कम होगी। तो हमारे पास अगर हमने मुख्तलिफ एरिया से स्पीड कम और ज़्यादा करनी है, जैसे कि मैं अपना सीटी यहाँ ले आया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से इसकी स्पीड तेज़ हो जाए, मैं चाहता हूँ ये और यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड तेज़ हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपना पेन टूल लूँगा। तो ये पेन टूल का इस्तेमाल हमारा ये भी है। यहाँ पर मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम लगाया और यहाँ पर एक मैंने की फ्रेम लगाया। अब मैं सिंपल यहाँ से, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक की फ्रेम लग चुका है। हम सिंपल इसको यहाँ क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये की फ्रेम हमारे पास लग चुका है, तो हम यहाँ से इनको आगे पीछे करके एडिट भी कर सकते हैं अपने माउस से, या हम, तो अब मैंने अपना सिलेक्शन टूल लिया की फ्रेम लगाने के बाद, तो अब मैं इस एरिया को भी एडिट कर सकता हूँ। तो इस एरिया से मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, बाकी एरिया से मेरी स्पीड कम हो जाएगी। सिंपल मैंने क्या करना है, अपना पेन टूल लेना है। पेन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड किया। की फ्रेम ऐड करने के बाद मैंने अपना सिलेक्शन टूल लेना है। अब मैं जैसे इसको ऊपर करूँगा तो इस एरिया से मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और बाकी एरिया में मेरी स्पीड नॉर्मल रहेगी। तो यहाँ से मेरी स्पीड ज़्यादा होगी है, बाकी एरिया से मेरी स्पीड नॉर्मल होगी है। तो आप टाइम मैपिंग अपने इफेक्ट कंट्रोल विंडो से डिफॉल्ट आपके पास एक इफेक्ट लगा होता है, वहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मास्क का एक और ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो हमारे पास मास्क की एक और चीज़ है, हमने क्या करना है, ये मैंने क्लिप ले ली है और इसकी कॉपी लेके आर्ट के साथ ऊपर रख दी है। ऊपर रखने के बाद मैंने क्या किया, इस क्लिप को सिलेक्ट किया, विंडो में गया, वर्कस्पेसेस के अंदर मैं कलर वाले वर्कस्पेस में चला गया और यहाँ से इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद मैं दोबारा विंडो में गया, वर्कस्पेस में गया और अपनी माइंड वाली विंडो में आ गया। यहाँ पर आने के बाद तो ये देखिए हमारे पास ये एक कलरफुल हमारे पास इसकी कॉपी है और एक हमारे पास बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी है। यहाँ से मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट करके मास्क पर क्लिक किया तो ये देखिए, तो कलर वाली कॉपी हमारे पास ऊपर है और ब्लैक वाली कॉपी हमारे पास नीचे है। तो सिंपल मैंने इसको मास्क किया है तो ये देखिए हमारे पास ये मास्क आ चुका है। तो अब जहाँ जहाँ ये हमारा मास्क है वो एरिया हमारे पास कलरफुल हो चुका है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ हमारे पास ये मास्क है वो एरिया हमारे पास कलरफुल हो चुका है। ऐसे आप इसके यहाँ से, तो आप इस तरह भी अपनी मास्किंग कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और मज़ीद सीखेंगे।